जाति से ऊपर उठ के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की बात आप कर रही हैं, लेकिन अगर बिहार का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्रशांत किशोर बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर हमें चुनाव मैदान में दिखे। उन्होंने भी शिक्षा की बात की, पलायन रोकने तक की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जाति से ऊपर उठ के हमें वोट करनी होगी, तभी हम बदलाव कर पाएंगे बिहार में। एक सीट भी नहीं जीत पाए नीतू मैम, प्रशांत किशोर। देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ ना कि अभी भी इस चीज़ की राजनीति को कोई आधार नहीं मिल रहा है, कोई फील्ड नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एज एन एग्जाम्पल सेट कर सके कि बाकी लोग भी इन चीज़ों पर चुनाव लड़ो। अगर उनको कोई भी सीट नहीं मिला तो आगे मुझे बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस मामले को उठाएगी? अब आप खुद सोचिए। तो इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी चीज़ को एजेंडा बनाए, वो तभी बनाएगी जब उनको देखेगा कि हाँ, ये कहीं पर ग्रास रूट लेवल पे इसका एक्सेप्टेंस हो रहा है। तो आप एक बात बताइए, प्रशांत किशोर अगर फेल हुए हैं बिहार में, तो ये एज एन एग्जाम्पल सेट हो गया है पूरे देश के लिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों को मत उठाओ, क्योंकि इन चीज़ों पर वोट नहीं मिलने वाली। तो यही तो मैं कह रही हूँ, बहुत दुख का विषय है ये चीज़। ये ड्रॉबैक आप मानती हैं इलेक्शन? ये इलेक्शन का ड्रॉबैक नहीं, भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है कि जो पलायन रोकने की बात कर रहा है, जो एजुकेशन की बात कर रहा है, उसे एक भी सीट नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जीत के आए या वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन जाता, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर उनका वोट परसेंटेज थोड़ा बेहतर भी होता, जो कि इनफैक्ट रिवील भी नहीं किया गया, ये बहुत बड़ी बात है और ये एक लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का आपने परसेंटेज, वोट परसेंटेज ही रिलीज करने से मना कर दिया गया, अदर्स में डाल दिया गया। लेकिन अगर मुझे ये बताइए कि अगर उनका वोट परसेंटेज भी थोड़ा बेहतर होता तो भी पॉलिटिकल पार्टी सोचती कि हाँ ठीक है, पहली बार लड़ा, हार गया, लेकिन एटलीस्ट इसने अपना आधार बना लिया। वो भी तो नहीं दिखा ना। तो आपको लगता है कि उनको अलायंस कर लेना चाहिए किसी अलग पार्टी, जैसे तेजस्वी यादव की पार्टी हो गई, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी हो गई, तो इसके साथ अगर वो गठबंधन में रहते तो जीतना आसान होता, और जब तक जीतेंगे नहीं, सरकार में आएंगे नहीं, तो बदलाव कैसे संभव है? देखिए, अगर आप कहेंगे कि अलायंस पे रहना चाहिए था, तो अगर वो अलायंस में होते तो किसके साथ होते? तेजस्वी के साथ होते। तेजस्वी यादव जिनके पुत्र हैं, उन पर आरोप लगा था जंगल राज का। तो आपको लगता है कि फिर इस आरोप से प्रशांत किशोर बच पाते? तो उनके लिए वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ही था, एकला चलो वाला। तो इसलिए उनको अकेला चलना पड़ गया।